Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Asif Kumman and today we will discuss noun and article. Let's start. Dear students, noun as you know कि नेम को कहते हैं, वो नेम ऑफ थिंग, प्लेस, आइडिया या पर्सन कुछ भी हो सकता है, बेसिकली वो होगा नेम। अब नाउन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ को देखना है। काउंटेबल नाउन जो भी होगा हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसकी प्लूरल हो सकती है, उसको सामने आर्टिकल भी लग सकता है और उसके साथ डायरेक्ट नंबर भी लग सकता है। और अनकाउंटेबल जो होगा उसके साथ ना तो उसकी प्लूरल बनेगी, ना उसके साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं और ना ही हम उसके साथ डायरेक्ट कोई नंबर लगा सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना था। वो हमने देखा कि काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है, काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल भी लगता है, काउंटेबल नाउन से पहले डायरेक्ट नंबर भी लगता है, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ ना तो उनकी प्लूरल फॉर्म होती है, ना ही उनके साथ आर्टिकल लगता है और ना ही उनके साथ कोई डायरेक्ट नंबर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जी कंपाउंड नाउन को। कंपाउंड नाउन जो होता है, ऐसा नाउन जो दो वर्ड से मिलकर बने, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे क्लास रूम, स्विमिंग पूल, ब्लैक बोर्ड या शॉर्ट स्टोरी या मदर इन लॉ। तो जो टू और मोर देन टू वर्ड से ज्वाइन करके जो नाउन बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसके दो रूल्स सीखना लाजमी है कि कंपाउंड नाउन अगर तो इसकी प्लूरलाइजेशन के रूल्स होते हैं। कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तो उसकी प्लूरल नहीं होती, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखिए, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नाउन है राइटर, राइटर से पहले शॉर्ट स्टोरी, कंपाउंड नाउन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। और जब भी कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तो शॉर्ट तो वो प्लूरल नहीं होंगे, इसलिए शॉर्ट स्टोरीज राइटर गलत हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी राइटर होना चाहिए। इसी तरह से जब ये एज अ सिंगल नाउन के तौर पे आते हैं तो इनकी प्लूरल के भी दो मेथड्स होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड नाउन जो हाइफनेटेड होती हैं, एक ऐसे कंपाउंड नाउन जो सिंगल वर्ड के तौर पे आते हैं। सिंगल वर्ड के तौर पे आने वाले कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो हमेशा जो लास्ट वर्ड होता है उसको प्लूरल किया जाता है। क्लासरूम्स, स्विमिंग पूल्स, ब्लैक बोर्ड्स। तो आप ये देखिए, इस वाले नाउन, एंड वाले नाउन के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं, स्विमिंग्स पूल नहीं हो सकता, क्लासेस रूम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने हाइफनेटेड नाउन की प्लूरल करनी होगी तो जो मेन नाउन है, लाइक इसमें जो मेन नाउन है वो मदर, तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ होगा, ना कि मदर इन लॉस, क्योंकि यहाँ पे इन लॉ जो है ये एडजेक्टिवल फंक्शन पे है, ये मदर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिवल फंक्शन पे आया। तो एडजेक्टिव आपको पता है कि वो एडजेक्टिवल्स प्लूरल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे मदर्स को प्लूरल करेंगे, मदर्स इन लॉज। और अगर इपोस्ट्रोफी लगानी होगी तो फिर लॉ के बाद इपोस्ट्रोफी आएगी। तो इस तरह से हम इसके प्लूरलाइजेशन को देखते हैं। फिर अगर जेंडर्स को देखा जाए तो हमने इस नाउन, आपको पता है कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, तो हमने ये देखना है कि नाउन को हम किस प्रोनाउन में, वेदर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो हमने देखना है कोई अगर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन कोई नाउन आता है तो हम उसको किस प्रोनाउन में कन्वर्ट करें। अब देखिए, नाउन के पास चार क्वालिटीज़ होती हैं। नाउन मेल और फीमेल, मैस्कुलिन, फेमिनाइन होता है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो जिस प्रोनाउन के पास ये चार क्वालिटीज़ होंगी, यानी कि वो सिंगुलर प्लूरल भी हो, वो नाउन मैस्कुलिन भी हो या मेल या फीमेल क्वालिटी भी रखता हो, तो हम उस नाउन को उस प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ज़रा कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अली, यहाँ पे अगर लिखें अली, अब अली जो है, एक तो ये मेल है, दूसरा सिंगुलर है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि अली को हम किस प्रोनाउन में देखते हैं। अब आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन तीन पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है और ही, शी, इट और दे है। अब अगर हम अली को हम फर्स्ट पर्सन आई वी में चेंज करें तो आई और वी सिंगुलर प्लूरल तो है, ये वाली क्वालिटी तो रखता है, लेकिन आई वी में जेंडर नहीं है, इसलिए हम अली को आई और वी में चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड पर्सन में, आप देखें सेकंड पर्सन में ना सिंगुलर प्लूरल है, ना जेंडर है, ना नंबर है।
ना ये सिंगुलर प्लूरल है, ना ये मैस्कुलिन और फेमिनिन है, इसलिए अली को हम यू में भी चेंज नहीं करेंगे। अब आ जाए थर्ड पर्सन में। अब देखिए अली मेल है तो यहाँ पे देखें ही मेल है, शी फीमेल है, इट न्यूट्रल है और दे जो है इनका प्लूरल है। इसका मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है इसके पास सिंगुलर प्लूरलाइजेशन भी है और इसके पास जो है वो जेंडर यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन भी है। तो आप इसलिए अली को जो कि मेल है तो ही आ गया मेल और सिंगुलर है तो ही आ गया सिंगुलर। तो इसलिए जब भी हमने किसी नाउन को चेंज करना तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे जिसके पास सिंगुलर प्लूरल नंबर्स भी हों और जेंडर्स भी हों। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे देखते हैं कि नाउन के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर्स मीन सिंगुलर और प्लूरल। नाउन को प्लूरल बनाने के दो मेथड हैं, एक इर्रेगुलर प्लूरल्स और दूसरा रेगुलर। रेगुलर प्लूरल्स में हम क्या करते हैं, नाउन के साथ एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं कि कुछ न एस और ई एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है और एस और ई एस का रिमूव करने से नाउन सिंगुलर हो जाता है। क्लास, क्लासेस, क्लासेस प्लूरल है, क्लास सिंगुलर है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं, जैसे लेटन है, ग्रीक्स हैं, उनके हमने जब सिंगुलर प्लूरल बनाने तो उनका मेथड डिफरेंट होता है। यूएम पर एंड होने वाला वर्ड सिंगुलर है, उसे ए से रिप्लेस करें, वर्ड प्लूरल। ओ एन को ए से रिप्लेस करें, यानी कि हमने मीनिंग नहीं देखना, हमने लास्ट 2 और 3 लेटर्स देखने हर वर्ड के। लास्ट और 3 लेटर्स अगर उनको चेंज करेंगे तो वर्ड प्लूरल होना शुरू हो जाएगा। ओ एन क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, कोरिजेंडम से कोरिजेंडा, रेडियस से रेडियाई। इसी तरह से ए को ए ई से रिप्लेस कर दें, आई एक्स को आई सी ई एस से रिप्लेस कर दें, ई एस को आई सी ई एस से रिप्लेस कर दें, आई एस को ई एस से रिप्लेस कर दें, ओ यू एस सी को आई सी ई से रिप्लेस कर दें, तो ये वर्ड प्लूरल टू सिंगुलर टू प्लूरल बनेगा। इसी तरह से सर्टन होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके इंटरनल जो वॉल्स होते हैं उनको हम अगर चेंज करें तो प्लूरल हो जाए। जैसे मैन, ए को ई से रिप्लेस कर दें, डबल और टूथ को टिथ से रिप्लेस कर दें डबल ई से। इसी तरह से गूस को गीज बनाएं डबल ई से। तो इस तरह से जो उसके इनर जो वॉल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने से ये प्लूरल बन जाता है। इसी तरह से अगली पॉइंट देखते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं दिखने में भी और वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। जैसे सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, लगेज, ये नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन होती हैं हर एक चीज की। उसके बाद फिर कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अपने साथ वर्ब प्लूरल लेते हैं, जैसे कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री और पुलिस। इसी तरह से कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, जैसे न्यूज, एनिंग्स, एथिक्स, मम्स, लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर नाउन रखते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वो सेंस वाइज सिंगुलर यूज हो रहे होते हैं। और कुछ नाउन दिखने में भी प्लूरल होते हैं और अपने साथ वो भी प्लूरल लेते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, गैलोस, मीजल्स। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो जिनका वर्ब के साथ ताल्लुक था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी आर्टिकल को। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को या जनरल करता है या स्पेसिफिक करता है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन होती है, एनी का मीनिंग भी देता है और शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन भी होता है। ये शॉर्ट फॉर्म दी जो है ये दिस, दैट, दीज उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे हम इसके यूजेस देखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो उससे पहले अ लगाते हैं और वॉल साउंड आ जाए तो उससे पहले एन यूज किया जाता है। हमने वॉल लेटर्स नहीं मैंने बोला, हमने साउंड जो भी वर्ड, जैसे एस है तो एस वैसे कॉन्सोनेंट है लेकिन एस की जो साउंड है वो वॉल साउंड है, तो एन एस होगा, एन एस पी होगा। तो इसलिए अगर वॉल साउंड वाला वर्ड होगा उससे पहले एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड होगा तो वो जो स्टार्ट हो रहा है उससे तो उससे पहले आ लगाएंगे। फिर कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल ए और इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है। ऐसा पर्सन जिसको हम नहीं जानते और फर्स्ट टाइम उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होने जा रहा है, हम उससे पहले भी आर्टिकल ए लगाते हैं। कॉमन नाउन जो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है उससे पहले भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, ये ओमिशन है इसकी। काइंड, सॉर्ट और टाइप, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल यूज नहीं करना। इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल को देखिएगा, हॉली बुक्स की नेम द यूज बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स, टाइटल्स, नेशन, रिवर, सी एंड ओशन, शेप, न्यूज़पेपर, डेजर्ट्स, हेवनली बॉडीज, इन तमाम के नामों से पहले हम
आर्टिकल द लगाते हैं। हेवनली बॉडीज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नामों से पहले, फेमस बुक्स के नामों से पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नामों से पहले, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से पहले, प्लूरल आइलैंड्स या कंट्रीज़। कंट्रीज़ में देखिए दो रूल्स हैं कि ऐसा कंट्रीज़ जिनके नेम में रिपब्लिक आ जाए, स्टेट आ जाए, किंगडम आ जाए, हम उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं। और दूसरा ये कि ऐसे कंट्रीज़ ने जो कि आइलैंड्स की फॉर्म में होते हैं और प्लूरल से लिखे जाते हैं, उनको भी, जैसे फ़िलीपींस है, मालदीव्स हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। फिर रेंज ऑफ माउंटेन से पहले आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल लगता है, कंपैरेटिव डिग्रीज यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले नॉर्मली नहीं लगता। अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सिलेक्शन आ जाए जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ यूज़ करते हैं देन की बजाय, तो फिर उससे पहले आर्टिकल द आएगा। फिर अगर कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो फिर भी उससे पहले आर्टिकल आता है। होल और सेम से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है और ऑल और बोथ के बाद लगाया जाता है। तो इस तरह से ये डेफिनेट आर्टिकल के यूज थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। ओमिशन से मुराद होता है, ओमिशन मीन्स के कहां पे यूज नहीं करना। अब लेकिन ये देखिए जहां पे हम यूज करते नहीं करना, ये जनरल सेंस में होता है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन साथ लगाना शुरू कर दें तो ये यूज होकर अपने साथ आर्टिकल कर सकता है। देखिए हम गॉड से पहले, गॉड रिलेटेड हेवन, हेल्थ से पहले यूज नहीं करते, मेटल्स के नेम से पहले यूज नहीं करते, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द यूज नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज नहीं करते, डिजीजेस से पहले यूज नहीं करते, वर्चूज नेकियां जो होती, बदियां होती, उनसे पहले, गेम्स के नेम से पहले, लैंग्वेज के नेम से पहले नहीं करते। वुमेन और मैन अगर जनरल सेंस में हो तो यूज नहीं करते, लेकिन ये मैंने कहा जनरल है। अगर मैन और वुमेन से मुराद एक पर्सन है तो फिर हम उससे पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। अगर इससे मतलब पूरी ह्यूमैनिटी है तो फिर हम नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के साथ अगर उर्दू लिखा हुआ है, उर्दू लैंग्वेज आ जाए, लैंग्वेज का वर्ड लिखा हो तो आर्टिकल द लग जाएगा। किसी तरह से इन तमाम चीज़ों को अगर हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ कनेक्ट करके बोलेंगे तो फिर हम आर्टिकल द लगाना शुरू कर देंगे। तो ये हमने कुछ एमिशंस थी और सारा हमने टॉपिक को देखा कि जहाँ जहाँ पे हमने आर्टिकल यूज़ करना था और जहाँ पे हमने नाउन का पहले देखा, फिर आर्टिकल का देखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने जो नाउन और आर्टिकल के मेजर रूल्स को, पहले हमने रूल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। उस होप्स हो कि अब काफ़ी हद तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।